Hello students, welcome back and welcome to this exam oriented series of 12th chemistry। हम लोग प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कभी न कभी एग्ज़ाम में पिछले साल में पूछे गए हैं, और जो चैप्टर हमने लिया है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम ऑलरेडी इसके 14 क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो विल मूव ऑन टू द 15th क्वेश्चन। हम सीधे 15वें क्वेश्चन पे आते हैं, और जो स्टूडेंट्स से पहले अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियोस में इनको देख सकते हैं। तो 14 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। तो अब ये रहा हमारे पास स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, और हम इसे डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लू से मैंने इसको शेड दिया हुआ ये 2022 में सवाल पूछा गया है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी of a conductivity cell containing 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin are 1200 ohm and 1.5 into 10⁻⁻⁴ Simon centimeter inverse. Calculated cell constant and molar conductivity. तो आपको दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो आपको बताया गया रेजिस्टेंस एक कंडक्टिविटी सेल का, और दूसरा बताई गई उसकी कंडक्टिविटी, ठीक है। और हमें दो चीज़ें बताई गई हैं और हमें निकालना है, क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है और उसकी मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है। तो आइए देखिए हमारे पास सोल्यूशन, ये एक इक्वेशन है हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे। कापा इज इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाइड बाई L/A। स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन है L/A जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ही इसी को बोलते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट। ये जो रिलेशन आई एम श्योर कि आपको पता भी होगा इसके बारे में। ये जो रिलेशन यहाँ पे दी हुई है दिस इज़ बेसिकली दी सेल कांस्टेंट, इसी को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। ये जो पार्ट है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखिए, जो भी डार्क हुआ है इस पार्ट को देख लीजिए, ये सेल कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या है, कापा इज इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाइड बाई L/A। आर इज रेजिस्टेंस, ए जो हमारे पास है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, और एल जो है लेंथ है क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है, जो वैल्यू दी हुई है कंडक्टिविटी की, के यहाँ पे कंडक्टिविटी है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंडक्टिविटी की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस इज 1.5 into 10⁻⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो के की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें दी हुई है, रेजिस्टेंस कितना है, दिस इज 1200 ओम। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सिंपली हमारे पास क्या बच गया, L/A। तो L/A ही सेल कांस्टेंट है और यही हमने निकालना भी है। तो सिंपली L/A निकाल लीजिए, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी, तो आप दोनों वैल्यूज़ को इनफैक्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1.5 into 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 1200। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.18 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सेल कांस्टेंट आ गया हमारे पास। तो हमने इसका पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया है, सेल कांस्टेंट। अब हम इसको देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसी के नेक्स्ट पार्ट को, कि हमने लैम्डा एम निकालना है। अब लैम्डा एम निकालने के लिए हमारी वैल्यू जो है वो के चाहिए, यानी कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो हमने कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 1.5 into 10⁻⁴, और कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कंसंट्रेशन भी दी हुई थी। ये कंसंट्रेशन देख लीजिए क्वेश्चन में, ये कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर। तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब सारी वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे तो लैम्डा एम मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू कितनी आती है, 150 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। तो ओम इनवर्स को आप साइमन्स भी लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 150 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन, जिसमें जो एक न्यूमेरिकल था। आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी दी हुई थी, और आपको सेल कांस्टेंट और मोलर कनेक्टिविटी फाइंड आउट करनी थी। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। थैंक यू।